जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। पूजा करते करते शरीर में क्यों दर्द होने लगता है, क्या कारण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। पूरी वीडियो को सुनना बारीकी से। आज की वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि पूजा करते करते आपके शरीर में दर्द क्यों होने लगता है। कई बार पूजा करते करते आपके शरीर का जो दर्द है वो बढ़ जाता है, आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब मैं पूजा करता था तो पहले तो ये दर्द नहीं थे, अब मैंने मंत्र जप करना शुरू कर दिया है तो अब शरीर में दर्द क्यों बढ़ गए हैं। क्या कारण है कि जो दर्द है वो बढ़ गए हैं। आपको बता दूं कि नकारात्मक शक्तियां कुछ ऐसी होती हैं, ये हमारे शरीर में कहीं छुप कर बैठी होती हैं और ये अपने लक्षण भी आपके आगे आपको दिखाती नहीं है। आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, पर होता क्या है जब आप जप शुरू करते हैं तब आपको इनके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां जिस स्थान पर बैठी होती हैं छुप के, जैसे आपके कंधों पर, सिर पर, छाती पर, कमर पर, या फिर जैसे माता बहनों को जो पेड़ू होता है जो नाभि के नीचे, वहाँ पर बच्चेदानी पर बैठी होती हैं, या फिर घुटने पर या पैरों के पंजे पर बैठी होती हैं। तो वहाँ पर आपको पहले कोई दिक्कत नहीं थी। तो होता क्या है कि जब आप जब करते हैं वैसे वैसे होता क्या है, आपको दर्द होना शुरू हो जाता है और उसी स्थान पर दर्द होता है जहाँ पर ये नकारात्मक शक्तियाँ बैठी होती हैं। अब उसका कारण क्या है, पहले क्यों नहीं होता था और क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा ये कारण होता है कि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो आपके शरीर का इस्तेमाल करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए। अपनी तृप्ति यानी भोजन खाने के लिए, पानी पीने के लिए। वो आपको परेशान नहीं करती किसी भी तरीके से, वो आपको परेशान नहीं करती। वो साइलेंट बैठी रहती हैं उस जगह पर और साइलेंट रहकर वो जलपान करती हैं, खाना वाना खाती है, इस दुनिया को देखती है, यानी वो सभी आनंद लेती है जो आनंद आप लेते हैं। आपकी आंखों से देखती है, आपके मुंह से खाती है और वो हर कार्य करती है आपके इस शरीर से। वो कोई भी दिक्कत आपको नहीं देती किसी भी तरीके की। पर जब आप जप शुरू करते हैं तो होता क्या है, सकारात्मक शक्ति जो है आपके शरीर में जगह बनाती है और जब वो इतनी बन जाती है तो वो उस नकारात्मक शक्ति को हिट करती है। हिट यानी वो उसको जाकर चोट पहुंचाती है। अगर आपको ये पता करना हो कि आपके शरीर में कहीं नकारात्मक शक्ति तो नहीं बैठी किसी कोने में, तो आप अपने मंत्र से या किसी मंत्र का जप कर रहे हो या किसी चालीसा से, किसी पाठ से, किसी सहस्त्र नाम से, जो भी आप पाठ करते हैं उसका जप करने के बाद आप एक बार फूंक मारे, फिर पढ़ने के बाद फिर आप एक बार फूंक मारें। जितनी बार आप पाठ करोगे उतनी बार उस जल में फूंक मार के आप पी जाएं। तो ये 2-3 बार करने के बाद आपके शरीर में आपको महसूस होगा जिस कोने पर वो बैठी है, जो जगह मैंने आपको बताई है, जो नकारात्मक शक्ति जहाँ पर बैठती है, या तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, या आपके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, या आपकी छाती में दर्द शुरू हो जाएगा, या आपके कंधों में दर्द शुरू हो जाएगा, या आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। जहाँ पर भी वो नकारात्मक शक्ति बैठी होगी वहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। या फिर माता बहनों के पेड़ू में है जो, वहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जब इन जगहों पर दर्द शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके जो शरीर में है नकारात्मक शक्ति साइलेंट रूप से बैठी हुई है। तो उस शक्ति को पहचानने का यही तरीका है कि आप अभिमंत्रित जल पीजिए और सुबह शाम उस जल को पिया जाए, जिससे आपको पता चले कि हाँ वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में है, जिससे वो नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। तो जब आप मंत्र जप करते हैं तो उसकी ऊर्जा उसको जब हिट करती है तो वो तड़पना शुरू होती है और उसे गुस्सा आना शुरू होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि वो आपको दर्द देना शुरू करती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई सांप है, वो सांप बैठा है जब तक आप उसको छेड़ते नहीं हैं, पर जैसे ही आप उसे छेड़ेंगे तो वो वैसे ही आपको फन मार देगा। उसी तरीके से ये जो नकारात्मक शक्ति होती है ये शांत बैठी रहती है जब तक आप उस पर प्रहार नहीं करते, उसको चोट नहीं देते। आपके शरीर में दर्द होता है जब जब आप जाप शुरू करते हैं, तब तब आपको दर्द होता है। तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शक्ति है जो साइलेंट रूप से बैठी है। और जब आपको दर्द शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है, जो आप जल अभिमंत्रित करते हैं, जो जल अभिमंत्रित करना चाहते हैं, 1 पाठ कीजिए पहले, फिर 2 पाठ कीजिए, फिर 3 पाठ कीजिए, उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि जो नकारात्मक शक्ति जो है, आपको 1-2 दिन दर्द होगा फिर वो शांत होनी शुरू हो जाएगी।
आप इससे जान लोगे कि जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके शरीर से हट चुकी है। आपका शरीर जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, क्योंकि आपको दर्द होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इससे पता चलता है कि आपकी जो नकारात्मक शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, आपके शरीर से निकल चुकी है। और ये जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में साइलेंट रूप से बैठी रहती है, ये आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देती, पर मानसिक रूप से आपके शरीर में कष्ट आपको देती है, मानसिक रूप से आपको कष्ट देती है। डिप्रेशन आपको होता है, इसके कारण आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, संभोग के आपके जो चित्र हैं वो दिखाई देने लगते हैं। साथ ही आपके शरीर में जो लड़के बोलते हैं कि नाइट फेल हो गया, वो इसके कारण ही होता है। या गंदे दृश्य आपको दिखाई देते हैं, वो इसके कारण होते हैं। या फिर इन नकारात्मक शक्तियों के कारण जो डरावने सपने आपको आते हैं, तो इनके कारण ही आपको आते हैं। तो साइलेंट शक्ति को हटाने का यही तरीका है कि अभिमंत्रित जल को बनाकर पिया जाए, बार बार पिया जाए, तो ये नकारात्मक शक्ति हट जाती है। और जो दर्द होने का कारण है उसी शक्ति के कारण होता है। जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपके शरीर में दर्द नहीं देती, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए आप। ये बात अलग है जब वो सवारी के रूप में आपके शरीर में आती हैं, क्योंकि सवारी के रूप में जब वो आएंगी तब आपको दर्द जरूर हो सकता है, क्योंकि जो शक्ति आपके शरीर में जब प्रवेश करेगी तब आपको दर्द हो सकता है। जैसे एक शरीर पर दूसरा शरीर जब वजन बढ़ेगा तो दर्द शुरू हो सकता है, पर जो सकारात्मक शक्ति होती है वैसे आपको दर्द नहीं करती। जो शरीर में दर्द होता है वो नकारात्मक शक्ति के कारण ही होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो अगर आपके शरीर में भी पूजा करते हुए, जप करते हुए आपके शरीर में दर्द होने लगे अचानक से, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है। तो आप जल को अभिमंत्रित करके पीजिए। जो मंत्र जाप आप करते हैं उससे, चालीसा से या किसी और सहस्त्र नाम से, किसी भी पाठ से आप अभिमंत्रित जल को पीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी आप जप करके, आप मंत्र जाप करके आप उसमें फूंक मारेंगे तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आप उसको पीजिए, तो जो भी आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, और वो भी इस जानकारी को समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें, और जो भी उनके अंदर नकारात्मक शक्ति है उसको जल अभिमंत्रित करके नष्ट कर सकें, खत्म कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके समस्त कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।